बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अपनी वीडियो में मैं आपको दो बहुत ही अहम इंकशाफात करने जा रही हूं उन दो लोगों के हवाले से जो इस पूरे केस में बहुत हाईलाइटेड रहे 2018 केस में, जिनके बारे में बहुत सी चीज़ें मशकूक सामने आ रही थी, जिनके कनेक्शन दुबई से मिलते दिखाई दे रहे थे। और मैं आपको बहुत ही अंदर के ज़राए से उनके बारे में कुछ खबरें देने जा रही हूँ, ऐसी खबरें कि आप हैरान रह जाएंगे। आज दिन तक उनके बारे में जो बताया जा रहा था वो सब का सब गलत प्रूव हुआ, और वो क्या निकले, वो क्या है, और ज़हीर की वालदा ने उनके बारे में क्या बताया, ये सब मैंने आपको आज की वीडियो में बताना है। और उसके बाद मैं आपको वर्दी में मौजूद उन कुछ लोगों की निशानदेही करूंगी जो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मूवमेंट के हवाले से पहुंचा देते हैं, और ज़हीर जो है वो अपनी मूवमेंट जो है वो चेंज कर लेता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। बड़ी एक्सक्लूसिव मालूमात है आज इस वीडियो में। लेकिन इन सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूँगी ज़ुनैरा माहम से। ज़ुनैरा माहम जो है एक यूट्यूबर है, और वो बार बार कहती हैं कि मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है महरीन के साथ। मैं ज़रा ताल्लुक़ की नौयत भी बता दूँ। ज़ुनैरा ने मुझे फ़ोन किया और हमारी आपस में बातचीत शुरू हुई। यही यूट्यूब का चैनल देख के हम दोनों की आपस में बातचीत शुरू हुई, और कभी मैं अपनी कोई प्रॉब्लम उससे पूछ लेती थी, कभी वो अपनी कोई चीज़ डिस्कस कर लेती थी, कभी कोई कॉमेंट किसी का ऊपर देना या जो भी, मैं तो हमेशा अवॉइड करती हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं किसी के बारे में गलत बात ना करूँ। इस बात की गवाही जो है ज़ुनैरा देगी। और दूसरी बात क्या है, आज मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं इससे पहले उसका डायरेक्ट नाम लेके भी बात नहीं करती थी, लेकिन इससे पहले उसने एक वीडियो की और उसमें उसने कहा कि जी महरीन गलत खबरें दे रही हैं, इस तरह से है, मेरा नाम लेके, मेरी तस्वीर चला के। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी तस्वीर चला के, मेरा नाम लगा के मेरी रेप्यूट को ख़राब किया कि मैंने इतने साल इस जर्नलिज़म को दिए, मैंने झक नहीं मारी। मैं सिर्फ थोड़ा सा कंपैरिजन इसलिए करूँगी कि ठीक है आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, मेरे चैनल के आपसे आधे हैं, लेकिन उसकी वजह हमें पता है कि कोई वीडियो वायरल हो जाती है, सब्सक्राइबर्स एकदम बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, कोई एकदम नीचे आ जाता है, कोई एकदम ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर आप वीडियोज़ के व्यूज़ देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरे ज़्यादा आते होंगे। मैं ये बातें करना नहीं चाहती थी, क्योंकि आपने भी एक बात की थी, आपने कहा था कि मेरे इतने ज़्यादा व्यूअर्स हैं और बाकी जो लोग बातें करते हैं उनके आप व्यूअर्स देख लें, तो मैं सिर्फ ये एक बात करूँगी। दूसरी बात ये मैं करूँगी कि आपने मुझे उस वक्त भी दिखा के ये बातें की, मैंने आपसे कहा कि आप मेरी जो इतने अरसे की एक मेहनत है, जो मैंने पढ़ा लिखा एफ़र्ट किया, आपने उसको मिनट में ज़ीरो कर दिया। मैं आपको ये बताऊं कि आपने शोबिज़ में काम किया है, मैंने जर्नलिज़म में काम किया, हार्डकोर जर्नलिज़म की है मैंने 12-12 24-24 घंटे की शिफ्ट्स की हैं। हमने न्यूज़ की है, हमने न्यूज़ बनानी सीखी है, सोर्सेज से किस तरह न्यूज़ निकलवानी है, सोर्सेज तक पहुंचना कैसे है, मुखबिर कौन होते हैं, अंदर के ज़राए कौन होते हैं, ये मुझसे बेहतर आप नहीं जानती हैं। प्लीज़ इस चीज़ को एडमिट कर ले। आपकी इस वक्त जो ओनली सोर्स है वो खुर्रम राय है, वो वकील है। मेरी सोर्स सिर्फ खुर्रम राय नहीं है। मैं ये आपको बाय गॉड, बाखुदा मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि मैं बहुत अंदर तक लोगों से गुफ्तगू करती हूँ कि आप सोच भी नहीं सकती, आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकती। और फिर दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जी मेरी महरीन से कॉल पर ये बात हुई, और मैं ये बात आज इसलिए कर रही हूँ लाइव। मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि प्लीज़ आइंदा ऐसा मत करना, आई डोंट लाइक इट। आप अपना काम करें, आप कहें मैं ये सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ, अपनी बात करें, आप दूसरों को मत करें। आप मुझे मिलाइन करिए, आप मुझे डिफेम कर रही हैं, आप कह रही हैं कि यानी मेरा चैनल गलत खबरें देता है और आप ठीक। आपने ये बात कही कि मेरी महरीन से कॉल पे बात हुई और मैंने उनको बताया कि जी आईजी साहब ने तो कहा है कि कोई गिरोह नहीं है, और महरीन को मैंने कहा तो उन्होंने कहा वो दिल में सोच रहे थे। यार खुदा का खौफ खाओ। मैंने आपको ये भी बात बोली थी, आपने अगली बात क्यों नहीं बोली? मैंने कहा कई दफ़ा इस तरह की बातें ऑन एयर ये भी कहा जाता है नो कमेंट्स, और ये भी कहा जाता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नो कमेंट्स ही बोले हर दफ़ा, कुछ और भी कहा जाता है, बड़ा कुछ कहा जाता है। और मैंने आपको ये भी उस वक्त बोला कि आईजी साहब ने एक और जगह एक और गुफ्तगू भी की, उन्होंने कहा कि इनको मूव करा दिया जाता है, इन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। गिरोह क्या होता है आप मुझे बताएं। मोटरवे केस जो था उसके अंदर आबिद मली जो था, वो पूरा ख़ानदान एक गिरोह था चोर और डाकुओं का। वो लोग अच्छी खासे डाके मारते थे, चोरियां करते थे, भाई भाभी सब लोग मिलजुल के ये काम करते थे। उनके ख़ानदान के अंदर ये पेनिट्रेट किया हुआ था, ये जुर्म जो है, ये पेशा जो है। तो इस तरह के जराइम में तो अपने रिश्तेदारों को लोग ज़्यादा लेके चलते हैं। आप कह रही है ये रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार है, हाँ जी ये तो सारे रिश्तेदार है, ऐसा नहीं है। मैं भी आगे चल के एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा आपसे। मैं अगर कोई बात कर रही हूँ तो ये मेरे और आपके दरमियान है। उस बात को ला के आप मीडिया के ऊपर अगर इस तरह से करेंगी तो मैं तो आपसे आइंदा मोहतात हो गई हूँ। मैं आपसे नहीं बात करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप मेरे किस जुमले को उठा के कहाँ पर जोड़ देंगी। एंड इट्स रियली सैड, मैं ये बात नहीं करना चाहती थी। आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आपने मेरे बारे में गलत बोला है। आपने शोबिज़ में काम किया है, मैंने जर्नलिज्म में काम किया है। आप मूवीज़ करती हैं, आप फिल्म्स करती हैं, आप ड्रामास करती हैं, आप मॉडलिंग करती हैं, आप माशाल्लाह आपका बड़ा काम है, आपके पास बड़ी पहचान है। और आप जो है आप खबरनाक जैसे प्रोग्राम के अंदर आप वहाँ पर बैठी होती थी, तो वो आपका काम है। मेरा काम जर्नलिज्म रहा है। मैंने दुनिया पर, 92 पर, एक्सप्रेस पर, समा पर मैंने बाकायदा करंट अफेयर प्रोग्राम किया है। मैं इमरान
عمران خان کے ایکسکلوسیو انٹرویو کیے ہوئے، میں نے بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کے، یہ جتنے آپ کے پولیٹیشینز ہیں سب کے، اور میں نے ہارڈ کور جرنلزم کی ہے. تو میں جب اگر کوئی بات یہاں پہ بتاؤں گی تو میری عزت سٹیک پر ہوتی ہے. میں بہت محتاط ہو کے، مجھے بہت خبریں مل رہی ہوتی ہیں، میں وہ باتیں نہیں کرتی. بلکہ میں نے تو آپ سے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ مہدی صاحب نے مجھ سے بات نہیں کی، میں نے ان کو میسج کیا تھا. کیوں؟ مجھے ایسے لگا کہ مے بی میں بہت نیوٹرل ہو کے خبریں دے رہی ہوں، میں نیوٹرل ہو کے دے رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک اور بات تھی، وہ کوئی میں نے ان کو میسج دیا، ان کو اس وقت تک پہنچا نہیں تھا. بعد میں ان کی مجھے کال آئی، میری ان سے بات ہوئی. لیکن میں سچ پوچھے مجھ سے اس باپ سے بات نہیں کی جاتی جس نے اتنی بڑی تکلیف اٹھائی ہے. اور میں ان سے پوچھوں مجھے یہ بتائیں، پتہ نہیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی میرے ہر سوال کے اوپر. آپ نے ان کے اوپر، اس شریف انسان کے اوپر آپ نے اتنے گندے گندے الزامات لگائے. مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے آپ کو فون کر کے، آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا بھی، میں نے کہا زنیرہ اس طرح نہ کرے، آپ تکلیف پہنچا رہی ہیں انہیں، آپ اس طرح کی چیز. میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان سے، بخدا کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں اس کیس کے تھرو ان کو جانتی ہوں. لیکن آپ نے ان کے بارے میں کچھ باتیں ایسی کی جس کے پھر میں نے ان سے کہا آپ جواب دینا چاہیں گے. انہوں نے کہا کہ میں زنیرہ کو جواب نہیں دینا چاہتا، اس کو امپورٹنس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت غلط باتیں کری ہے اور ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے اس کی باتوں سے، ہم اس سے کوئی جواب نہیں دینا چاہتے. پھر بھی میرے کہنے پہ انہوں نے کچھ جواب دیے جو میں نے آپ کو پہنچائے، اور غالباً آپ نے سنے بھی ہوں گے، جس میں آپ نے ان کو کہا کہ آپ کے کون سے ایسے کام ہیں، آپ کے وہ کام کون سے ہیں، آپ جب میں سوال کروں گی تو آپ سمجھ جائیں گے. تو انہوں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا میرے گھر تو سب آتے رہے، میں نے ان کو کھول کھول کے کمپیوٹر میں دکھایا کہ میں یہ کام کرتا رہا ہوں. آپ نے ان کی بیگم کے اوپر الزام لگایا کہ وہ بیمار خاتون ہے، اور یعنی کہ آپ یہ بتائی تھی گھر کا ماحول ایسا ہے ویسا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کر کیا رہی ہیں؟ ہم رپورٹ کریں اس وقت 2000 پر، ہم پرسنالٹیز کو نہیں اس وقت جج کریں، ہم لوگوں کے کریکٹر انالیسس کرنے نہیں یہاں بیٹھے ہوئے. آج آپ کسی کے کردار پہ کیچڑ اچھالیں گے، کل کوئی اور آپ کے کردار پہ اچھالے گا. آپ یقین مانیں میں نے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا کہ میں آپ کو جواب نہیں دوں گی. لیکن مجھے بہت برا لگا کہ ونس اگین آپ نے میرا چینل، میری جو تصویر میرے چینل پہ ہے اس کو لگایا، آپ نے میرے بارے میں بات کی، آپ نے مجھے یہ شو کرایا، آپ نے ہنس کے کہا کہ جی، انہوں نے کہا دل میں سوچتے ہوں گے نہیں میں اتنی گوف ہوں. آپ مجھے بتا دیجئے، میرا 18 سال کا جرنلزم کا تجربہ ہے، آپ اس طرح کی باتیں مت کریں. آپ مجھے اپنے سورسز بتائیں، مجھے بتائیں نا کون ہے خرم رائے کے علاوہ جو آپ کو اس وقت گائیڈ کرا ہے. آئی ایم ویری سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی تلخی کے ساتھ اس دوستی کا، بلکہ دوستی تو میں سے کہوں گی نہیں، ایک تعلق بنا تھا تھوڑا سا، تو اس کا اختتام اس طرح سے ہوگا. لیکن مجھے سبق مل گیا ہے. میں آئندہ کسی سے بھی بات کرتے ہوئے بہت محتاط رہوں گی. انسان ساری زندگی سیکھتا ہے، اور میں نے عمر کے اس حصے میں آ کے یہ سیکھنا تھا. الحمدللہ بڑے لوگوں سے تعلق واسطہ بنا ہے، آج تک کبھی کسی کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوا. یہ میرا پہلا انٹریکشن ہے، یہ پہلا انکاؤنٹر ہے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ آخری ہوگا. آگے چلتے ہیں. میں ذرا آج آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کیس کے اندر، کیونکہ ہیومن ٹریفکنگ کے بارے میں اگر آپ ذرا سا پڑھ لینا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کی روٹس کتنی ڈیپ ہوتی ہیں. جب یہ ہیومن ٹریفکنگ کرتے ہیں نا تو پورے خاندان کو اندر پھنسا لیتے ہیں، تاکہ یہ بندہ اکیلا تو ہمارے جال میں پھنسے گا نہیں، اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار، بھائی بہن، سب کو پیسے کی روشنی دکھائی جاتی ہے اور سب ساتھ جڑ جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک اگر کوئی ان کے ساتھ ہینکی پینکی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ڈوریں رشتہ داروں سے ہلائی جاتی ہے. یہ چیزیں بہت انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں. صرف آپ اس چیز پہ نہ چلیے جہاں سے آپ کو ایک بندہ صرف انفارمیشن دے رہا ہے. آگے چلتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیسیکلی یہ جو دو کریکٹرز ہیں، جو ایک بہت بڑی انفارمیشن میرے ہاتھ لگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظہیر کی والدہ نے کہا ہے کہ شبیر اور قدیر، میں نے آپ کو دو لوگ بتائے تھے. شبیر، ایک تو آپ کو معلوم ہے شروع دن سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ شبیر اس کا بھائی ہے، اور ایک اور خبر آئی تھی سامنے کہ جو 5 لوگ گرفتار کیے گئے ان میں سے ایک شخص ہے قدیر. قدیر جو ہے وہ بھی بتایا جا رہا تھا ظہیر کا بھائی ہے، جس کا نام آج تک نہیں آیا تھا. ان دونوں کے جو آئی ڈی کارڈ اور جو ان کا فیملی ٹری ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو باپ کا نام جا کے ظہیر کے باپ سے جڑتا ہے. لیکن ظہیر کی ماں نے کہا ہے کہ میرا بیٹا صرف ظہیر ہے، شبیر اور قدیر میرے بیٹے نہیں ہے. یہ بہت ہی ایک بڑی خبر ہے، ایک ایسی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے بیسیکلی، کہ یہ دونوں تو بیٹے ان کے مطابق میرے نہیں ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی ایسے کہہ رہی ہوں میرے دل سے اتر گئے یا کچھ اور، انہوں نے کہا یہ دونوں میرے بیٹے نہیں ہیں. پھر یہ کیا معاملات ہے؟ یہ کوئی آئی ڈی کارڈ کے اندر کوئی فالٹ ہے، کوئی جعلی بنائے گئے ہیں، یا پھر کوئی ماں ان کی مختلف ہے، یا کیا ایشو ہے؟ لیکن بیسیکلی یہ دونوں ان کے بیٹے نہیں ہیں. یہ ایک بڑی خبر جو ہے مجھ تک پہنچی ہے. ابھی اس کے اوپر باتیں آئیں گی، ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے یہ خبر آنے والے وقت میں کچھ اور طرح سے سامنے آئے اور ایسا ہی نکلے کہ ظہیر کی والدہ جو ہیں انہوں نے جذبات میں آ کر یہ بات کہی ہے. لیکن یہ انفارمیشن پولیس ذرائع سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، پولیس ذرائع سے اندر سے مجھے بتایا گیا ہے کہ والدہ نے آ کر یہ بیان دیا ہے کہ یہ دونوں میرے بیٹے نہیں ہیں. اگلی خبر کی طرف آ جاتی ہوں. کوئی بات بھی حرف آخر نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہر چیز میں گنجائش باقی رکھتی ہوں اور آپ کو بتا دیتی ہوں کہ چیز اتنی مجھ تک پہنچی ہے. ظاہر سی بات ہے میں بھی غیب کا علم نہیں رکھتی، میں غلط ہو سکتی ہوں، جہاں میں غلط ہوں گی وہاں میں نے مانا کہ میں غلط ہوں. جب اصغر کا معاملہ تھا تو
معذرت کے ساتھ मैंने आपको बताया कि असगर जो है ये पहले हमें ये बताया जाता है ये रिश्तेदार है, लेकिन बाद में पता लगा सिर्फ गिराई है। जब मुझे ये पता लगा मैंने आपको आके माजरत की, मैंने कहा कि अब इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि ये रिश्तेदार नहीं बल्कि गिराई है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी खबर है, दूसरी बहुत बड़ी खबर, एक बहुत ही ब्लास्टिंग खबर है, वो ये है कि अभी तक ये कहा जा रहा था, आईजी साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया था, माना था, उन्होंने कहा था कि मूव करा दिया जाता है। किसको मूव करा दिया जाता है? ज़हीर और दुआ को मूव करा दिया जाता है। हमें तो इत्तला मिलती है, हम जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो उन्हें मूव करा दिया जाता है, क्योंकि अदालत में जज साहब बहुत बरहम हुए उनके ऊपर कि आखिर क्या वजह है, तो उन्होंने कहा उनको मूव करा दिया जाता है। अब मूव करा दिया जाता है तो आप सोचिए कि 21 साल का, 20 साल का एक लड़का और एक छोटी सी एक बच्ची है, और कौन से ऐसे कनेक्शंस हैं जो उनको मूव करा देते हैं। तो अब ये पता लग रहा है कि ये, मैं आप कह रही हूँ मुबैना तौर पर कर्नल उबैद हैं, जिनको इत्तला पुलिस के अंदर से कहीं से मुखबरी होती है, उनके कॉन्टैक्ट्स, ऐसी बात है फ़ौज में, पुलिस में आपस में राब्ते होते हैं, और जिस पोजीशन पर वो हैं उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके बाद वो आगे, क्योंकि इस बात का खदशा ज़ाहिर किया है, अब ये भी मुबैना तौर पर ही है, खदशा ज़ाहिर किया गया है कि कर्नल उबैद के साथ ये दोनों जो हैं राब्ते में है, यानी कि वालदा और ज़हीर, और कर्नल उबैद उनको बता देते हैं और वो वहाँ से आगे मूव कर जाते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ी से मूव करना, आपको पता है जब पुलिस छापे मारने पे आती है ना तो इतनी तेज़ी से मूव नहीं किया जाता। अलबत्ता मैं आपको ये बताऊँ, मूव तो करा देते हैं, लेकिन अब 2000 पुलिस की कस्टडी में है। कि मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव एक इन्फॉर्मेशन है, अब अल्लाह करे कि उसे जल्दी पेश किया जाए, ताकि ये बात और ज़्यादा कंफर्म हो जाए, क्योंकि उसे पेश क्यों नहीं किया जा रहा, इसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी है। मेरे साथ एक बड़े हाई ऑफिशियल हैं जो कि आजकल मैं उनका इंटरव्यू करूँगी, क्योंकि वो सारे केस को बहुत अच्छे से जानते हैं और आईबी के अंदर बड़े ग्राउंडेड हैं, तो वो जब बताएंगे तो फिर आपको यकीन आ जाएगा। मैंने कहा कभी कभी अपने ये सोर्स भी इस्तेमाल कर लिया करूं, क्योंकि लोग जो है वो फिर अजीब व गरीब बातें करते हैं, तो मैं ऐसे नहीं इधर उधर से पूछ लिया करती, किसी से मालूमात ली हैं तो ही मैं बात कर रही हूँ। मेरा पूरा चैनल एट स्टेक होता है अगर मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगी। अच्छा, उसमें ये बात है कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक ऐसे पहुंचती है, लेकिन दुआ ज़हरा के हवाले से एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी अगली वीडियो में शेयर करूँगी, उसका वेट कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़, सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर नहीं बताई जा सकती। अलबत्ता ज़ुनैरा महम के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, कुछ बातें मैंने ज़रूर तल्ख़ कर दी, हरगिज़ मैं इस तरह बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूर किया गया, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी अपने आप को रोका, और बार बार इंसान को अपने लिए रोकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मुझे ये सब कुछ क्लियर ज़रूर करना था, जो मैंने आज क्लियर किया। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी, जो कि वकील है दूसरी पार्टी के रामे साहब, उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं मेरे साथ, मैंने कहा मैं वो भी आपके साथ ज़रा शेयर कर लूँ। उन्होंने क्या बताया उन तमाम लोगों के हवाले से जो गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं या किसी को डिफेम कर रहे हैं बग़ैर किसी का नाम लिए, क्योंकि मेरा मकसद किसी एक को पॉइंट नहीं करना है। उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो मैं आपके सामने ज़रा रख देती हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब जो दुआ की केक खिलाने की वीडियो जो है वायरल हुई है, इससे दुआ के वालिद को बहुत दिली रंज पहुंचा है, और काज़मी साहब जो इनकी ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस किया गया, उन पे कीचड़ उछाला गया, रामे साहब का ये कहना है। और उन्होंने कहा कि ये दिखाने की कोशिश की गई कि बच्ची बहुत खुश है, और यहाँ तक कहा गया कि उनकी परवरिश जो है वो बड़ी ख़राब है, और अल्लाह ताला जो है लोगों को मतलब, अच्छा चलिए छोड़िए, लंबी बात हो जाएगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं उनकी गंदी जहनीत की अक्कासी करती है। उन्होंने फिर कहा कि आप किसी शख्स की परवरिश के बारे में कैसे कह सकते हैं कि उसने परवरिश सही नहीं की। देखिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अपने बेटे जो थे ना, वो भी दीन पर नहीं आए थे, तो नबियों के घर जो हैं अगर इस तरह की औलाद भी हो सकती है अगर, तो फिर आप क्यों इस तरह से कहते हैं किसी आम शख्स को। और अल्लाह माफ़ी, दुआ तो बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। कहने का मतलब यह है कि तरबियत की अगर आप बात करें तो तरबियत तो आप किसी के बारे में भी कोई कुछ नहीं कह सकता, हर इंसान अपने ज़ाती फ़ेल का ख़ुद ज़िम्मेदार होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाने के लिए अगले बंदे की ज़िंदगी को तबाह किया जा रहा है, जो पहली बहुत अजियत से गुजर रहा है। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी 14 साल की बेटी को ट्रैप कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह का मैसेज देकर क्या कहना चाह रहे हैं लोग, कि बच्ची खुद निकल गई। अगर गली से किसी बच्चे को चॉकलेट लेकर देने के बहाने कोई ले जाता है तो क्या वो बच्चा अपनी रजामंदी से चला गया? और 14 साल की बच्ची का जहन क्या होता है, आप उसकी जहनी नशोनुमा भी देखिएगा ज़रा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर YouTube पर बैठकर इस तरह से फैसले सुनाएंगे तो फिर अदालतें किस तरह से बनी हैं, अदालतों को बंद कर देते हैं। ये किस कानून में लिखा है कि बच्ची घर से भाग जाए और आप कहें कि ये अल्लाह की आजमाइश है? इस केस को हम आने वाली बच्चियों के लिए मिसाल बनाएंगे। हम सिंध हाई कोर्ट के जज साहिबान को अप्रिशिएट करते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि
بہت ساری اور باتیں انہوں نے کی ہیں، میں اس میں سے سیدھا باتیں آپ کو اسے بتا رہی ہوں۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ تمام ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ان سب کو ہم مطلب ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں، اور یہ لوگ جو ہیں جن میں 3 لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ ان کو ہم بہت کلوزلی ہم نے آبزرو کیا ہے، ہم ان کے خلاف لیگل کارروائی کریں گے، اور ہم اس بات کو صرف نوٹسز چھوڑنے کی حد تک نہیں چھوڑ دیں گے۔ جہاں تک انہوں نے کیس کو رپورٹ کرنا ہے وہ کریں، لیکن جہاں پر ذاتیات پر ذاتی زندگی میں اگر کوئی داخل ہوگا تو پھر ہم آخر تک جائیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ سب کچھ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ میری بھی بہت دل آزاری ہوئی، اور میں نے اسی دل آزاری میں آ کے کچھ باتیں اگر کہی ہوں تو پتہ نہیں مجھے اس کے لیے معذرت کرنی چاہیے کہ نہیں۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔